नवरात्र व्रत के पारणा को लेकर बहुत ही भ्रांतियाँ फैली हुई है और बहुत लोगों के मेरे पास प्रश्न भी आते हैं कि पंडित जी पारण का समय क्या रहेगा। क्योंकि नवरात्र में कई लोग प्रथम नवरात्र को भी व्रत करके रह जाते हैं, कई लोग होते हैं जो 5 दिन तक भी व्रत करते हैं, कई लोग होते हैं जो 3 दिन का व्रत करते हैं, कई लोग होते हैं जो अष्टमी नवमी का व्रत करते हैं, कई लोग होते हैं जो नवमी का ही व्रत करके रह जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो संपूर्ण नवरात्र पूजन करते हैं, व्रत करते हैं। यह विधान शास्त्रों में प्राप्त होता है, तो इसमें कोई संशय भी नहीं है कि व्रत इस प्रकार से करें या ना करें। किंतु पारण का जो समय होता है वह शास्त्रोक्त क्या होता है, यहाँ आके बात अटक जाती है। कई लोग कहते हैं कि नवरात्र के पूरे व्रत करने पर नवरात्र को ही पारणा कर देना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। किंतु एक दो जगह ऐसा भी आया है, जैसे स्कंद पुराण में या देवी भागवत में भी आया है, या फिर रुद्रयामल में भी कहीं कहीं देखने को प्राप्त होता है कि जो पारण का है वह समय क्या होता है, वह आप इस वीडियो में भी जानेंगे। देखिए, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ, इनके जो नवरात्र होते हैं नवमी तक 9 दिन के होते हैं, ठीक है। परंतु प्रसिद्धि में चैत्र और आश्विन के नवरात्र ही मुख्य माने जाते हैं। प्रसिद्धि में इनमें प्रतिपदा को सम्मुखी भी कहा गया है। प्रतिपद सम्मुखी कार्या या भवे दाप रानी की, स्कंद पुराण में लिखा है। तो प्रतिपदा भी शुभ होती है और नवरात्रों के आरंभ में जो अमायुक्त प्रतिपदा होती है वह थोड़ी ठीक नहीं होती है। तो जैसे चित्रा और वैधृति योग हो तो उनका त्याग भी कर देना चाहिए। व्रत में भी ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, स्त्री हो या पुरुष हो नवरात्र का व्रत कर सकते हैं। ब्राह्मण द्वारा भी आप पूजन पाठ करवा सकते हैं, और यदि कारणवश स्वयं न कर पाएँ तो पति पत्नी, ज्येष्ठ पुत्र या फिर सहोदर या ब्राह्मण, इनके द्वारा भी आप अपना व्रत संपूर्ण करवा सकते हैं। अब जो नवरात्र का होता है वह 9 रात्रि पूर्ण होने से पूर्ण होता है, क्योंकि नवरात्र कहते हैं ना, तो 9 रात्रियाँ जो होगी वह पूर्ण हो जाएगी ना, तब जाके वह व्रत माना जाता है। किंतु 7, 5, 3 या 1 दिन व्रत का भी विधान हमें प्राप्त होता है, जो सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। इसमें उपवास भी होता है, अयाचित व्रत भी होता है, नक्त व्रत भी होता है, एक भुक्त व्रत भी होता है, वो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। नवरात्रों में यदि घट स्थापन में या सूतक हो जाए तो ऐसा कोई दोष नहीं है, किंतु अन्य से करवा देवे ताकि पवित्रता का भी, शुद्धता का भी हम ध्यान रखें। इसमें कहते हैं कि नवरात्रि व्यतीत होने पर 10वें दिन प्रातः काल में विसर्जन करना चाहिए, 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए और उसी दिन पारण करना चाहिए। तो सब प्रकार के विपुल सुख साधन सदैव प्रस्तुत रहते हैं और भगवान या भगवती प्रसन्न हो जाते हैं। अब जो पारण का समय होता है शास्त्रों के अनुसार 2 घंटे 24 मिनट, इस समय के अनुसार देखा जाए तो 2 घंटे 24 मिनट तक का समय होता है सूर्योदय से 2 घंटे 24 मिनट तक का पारण का समय होता है। इसमें आप पारण कर सकते हैं, या फिर यदि कुछ हो जाए, कुछ कारणवश यह समय भी निकल जाता है तो आप फिर इसके बाद में भी कर सकते हैं, किंतु सही समय पे कर लेंगे तो और भी अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। किंतु परिस्थितियाँ, हालात कभी कभी ऐसे भी बन जाते हैं तो कि समय भी चूक जाता है, तो उसका भी ऐसा एक निवारण सा दिया गया है। किंतु 2 घंटे 24 मिनट तक का पारण का समय होता है सूर्य उदय के अनुसार। तो आप जो नवरात्र का व्रत है, जो संपूर्ण नवरात्रियों तक व्रत किए हैं, वो 10वें दिन व्रत का पारण करें, है ना। नवमी को भी कन्याओं को जिमा सकते हैं, दशमी को भी कन्याओं को जिमाने का विधान प्राप्त होता है। और एक और है, प्रत्येक महीने में अष्टमी या नवमी
जो देवी की तिथियाँ आती है उनमें भी आप करवा सकते हैं। सप्तमी, अष्टमी, शीतला अष्टमी भी आती है, इनमें भी आप कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। किंतु मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि 9 कन्याओं के साथ में एक बालक का यानी बटुक का होना आवश्यक होता है। उसका भी आप पूजन करें, उसको भी आप भोजन करवावें बड़े प्रेम से, जिस प्रकार से कन्याओं को करवाते हो। तो यही शास्त्रोक्त विधान है, यही शास्त्रोक्त विधान है और यह प्रमाणिक है। बिना पढ़े या बिना लिखा हुआ, शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, मैं कोई ऐसा वचन नहीं बोलता हूँ। यही मेरा सिद्धांत है और सदैव रहेगा, ऐसे ही मेरी बुद्धि बनी रहे। भगवती से यही कामना है, यही प्रार्थना है। आप सभी लोग जो पारण का समय है वह जान लिए हैं, अब इसी प्रकार से पारण करें। एकादशी का पारण भी इसी प्रकार से होता है, अनेक व्रतों का पारण भी इसी प्रकार से होता है। तो आप कोई भी संशय में ना रहें। हर हर महादेव, नारायण नारायण।